मैं शालिनी झा और आप देख रहे हैं पीआरबी न्यूज़। इस समय हम मौजूद हैं गाजीपुर बॉर्डर पर और चर्चा करने के लिए एक बार फिर से हमारे साथ हैं मोहित शर्मा। लखीमपुर खीरी में जो हादसा हुआ उसके बाद पूरा देश शोक में है, जिस पर सबसे ज़्यादा बातें और सवाल उठ रहे हैं वो है योगी सरकार और वहाँ की प्रशासन। मोहित, पहला सवाल ये कि वहाँ जो हादसा हुआ और जिस पर ये इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं कि राज्य मंत्री हैं उनके बेटे ने जो है किसानों को कुचला है, कई लोग घायल हुए हैं, कई लोगों की मौत हुए हैं। इस पर सफाई देते हुए उन्होंने कहा है कि वहाँ कुछ अराजक तत्व मौजूद थे जिन्होंने पथराव किया तो हमें ये कदम उठाना पड़ा। आप गाड़ी से कुचल देंगे, आपको ये कदम उठाना पड़ा है? सबसे पहले तो जो हमारे किसान भाई जो लखीमपुर खीरी में जो शहीद हुए हैं उनको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। दूसरी बात ये कि जो हमारे किसान भाई जो घायल हुए हैं, हम ईश्वर से कामना करते हैं कि वो हमारे किसान भाई जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। दूसरी बात, आज अगर मैं गुटखा या पान चबा रहा होता तो ये गुटखा और पान चबा के मैं थूकता तो देश के चौथे स्तंभ पे। ये बात मैं आपको बता रहा हूँ। वो इसलिए कि हमारे देश का किसान वहाँ लखीमपुर खीरी में ज़िंदगी और मौत के बीच लड़ाई लड़ रहा था और हमारे देश की दलाल मीडिया, हमारे देश के वो दलाल पत्रकार दिखा रहे थे तो किसको? शाहरुख खान के बेटे आर्यन को कि वो ड्रग्स ले रहा है। ठीक है ना? आप एक बात मुझे बताइए, इतनी बड़ी घटना जिस पे पूरा देश नहीं विदेश तक से लोगों ने वहाँ पर कमेंट करें, जो विदेश में रहने वाले हिंदुस्तान के सिटीजन हैं उन्होंने भी इस बात को लेकर कमेंट करे हैं। क्या हमारे देश के अंदर किसानों की जान, खासकर हमारे देश के किसानों की जान इतनी सस्ती हो गई कि कभी हम अपने देश के किसानों को करनाल में खो देते हैं तो कभी हम अपने देश के किसान को लखीमपुर खीरी में खो देते हैं। क्या ये किसानों को शहीद करने का कारवा जो है लगातार चलता रहेगा? आप ये बताइए कि जितनी डेथ अब तक मेरे ख्याल से एक साल के अंदर जो किसान है उसने कर्जे के मारे आत्महत्या नहीं करी होगी, उससे ज़्यादा डेथ अब हो चुकी हैं। इस आंदोलन के चलते किसानों ने अपनी जान गंवाई है, किसानों को मारा गया, सरकार के द्वारा पीटा गया, कभी किसानों के ऊपर वाटर कैनन से पानी छोड़े गए और कभी किसानों के ऊपर गाड़ी चलाई गई। तो क्या आप एक बात मुझे बताइए, आज हमारी ज़िंदगी इतनी सस्ती हो गई कि कीड़े मकोड़ों से भी बदतर हमारी ज़िंदगी हो गई कि किसान के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी जाती है, इतनी बेरहमी से उन्हें मार दिया जाता है और सरकार का इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे देश के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, अपराधी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ या फिर हिटलर योगी आदित्यनाथ के लिए आप कह सकती हैं, हिटलर योगी आदित्यनाथ उनके घर पे क्यों नहीं पहुंचे? मुआवजा दिया है, सरकारी नौकरी देने की बात की है और साथ में ये भी तो कहा है ना कि निष्पक्ष जांच होगी। कह तो रहे हैं मुख्यमंत्री। भगवान न करे कि कभी आपके साथ ऐसी घटना घटित हो जाए तो एक बात आप मुझे, इस बात का आप मुझे जवाब दीजिए, क्या मुआवजे से जो हमारे किसान भाई शहीद हुए हैं वो वापस आ जाएंगे? तो मुआवजे की बात तो किसानों ने ही की है। वो बात ठीक है, मुआवजा तो दिया जाना चाहिए, लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि हमारे किसान भाई जो शहीद हुए हैं वो वापस आ जाएंगे मुआवजे के जरिए? नहीं आएंगे ना। हम ये चाहते हैं कि भाई जो मुआवजा मिला है वो सब तो ठीक है, हमारे किसानों को निष्पक्ष इंसाफ मिलना चाहिए और उसके अंदर उसके साथ साथ जो डिप्टी सीएम जो हैं केशव प्रसाद मौर्य, उनका इस्तीफा होना चाहिए, अजय मिश्रा का इस्तीफा होना चाहिए और तत्काल इनका इस्तीफा होना चाहिए, क्योंकि ऐसे नेता हमें देश के अंदर नहीं चाहिए। और अजय मिश्रा ये कोई पहली बार नहीं, मंच से खड़े होकर अजय मिश्रा ने क्या बोला था वो पूरे देश ने सुना था कि किसानों को ठीक करेंगे। इनकी औकात है किसानों को ठीक करने की? है आपको ठीक करना है तो अपने पार्टी के नेताओं को करिए जो बेटियों के साथ बलात्कार करते हैं। दूसरी बात ये कि जब किसानों से मिलने अंतिम बार उनके अंतिम संस्कार में लोग एकत्रित होते हैं, जाते हैं, लोग दिल्ली से, गाजीपुर बॉर्डर से, सिंधु बॉर्डर से लोग निकलते हैं किसान भाइयों के साथ में, तो उनको नहीं जाने दिया जाता। अखिलेश यादव जी जाते हैं, उनको नहीं जाने दिया जाता। प्रियंका गांधी जाती हैं, उनको नहीं जाने दिया जाता। धरने में बैठ गए आप ये लोग। हाँ। चंद्रशेखर रावण जाते हैं, उनको नहीं जाने दिया जाता। भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ से निकलते हैं, उनको नहीं जाने दिया जाता। आप एक बात बताइए, जम्मू कश्मीर से जब से आपने धारा 370 हटाई है, आपने पूरे देश को जम्मू कश्मीर बना दिया। कहीं भी कभी भी आप धारा 144 लगा देते हैं और नेट सेवा बेहाल कर देते हैं। क्या किसान भाई जो हमारे शहीद हुए हैं उनसे हम मिल नहीं सकते अंतिम बार? विपक्ष के नेता अगर मिल लेंगे तो उसमें अपराध क्या है? आप कहते हैं 144 का मतलब क्या होता है? यही होता है कि 4 से ज़्यादा लोग आप नहीं जा सकते। तो भैया वो तो अगर एक सिंगल पर्सन जा रहा है तो 144 का उल्लंघन कहाँ से हुआ? जब घटना
हाथरस में घटित होती है तब आप मिलने नहीं देते जयंत चौधरी को लाठी से मारते हैं विपक्ष के नेताओं को। तो ये भारतीय जनता पार्टी का पुराना रवैया रहा है, ये इनका ये रवैया रहा है। ये तानाशाही सरकार है, ये हिटलर से प्रेरित सरकार है, ये हिटलर के भी बाप हैं। ये राक्षस प्रवृत्ति के लोग इस देश के किसान पे यानी इस देश की रीढ़ की हड्डी पर प्रहार कर रहे हैं। और जब प्रहार इस देश की रीढ़ की हड्डी पे होगा तो कराएगा ये देश भी, और जब देश कराता है ना तब देश के नेताओं को भी छोड़ा नहीं जाता। तो जो नेता इस देश के किसानों पे जुल्म ढा रहे हैं वो ये बात याद रख लें कि सत्ता की कुर्सी और सत्ता का लोभ ज़्यादा दिन तक नहीं टिकता। जिस दिन आपके हाथ से कुर्सी जाएगी उस दिन इस देश की जनता आपको एक नागरिक के तौर पे देखेगी, और आप देखिएगा आप एक एक वोट के लिए तरसेंगे, आप वोट के लिए गिड़गिड़ाएंगे, लेकिन जनता आपके साथ वही व्यवहार करेगी जो व्यवहार आज आप जनता के साथ कर रहे हैं। योगी सरकार ने निष्पक्ष जांच की मांग की, मुआवजे देने की मांग की, गिरफ्तारी की भी बोल दिया है कि गिरफ्तारी भी होगी। साथ ही राहुल गांधी ने ये बोल दिया है कि जो किसान मरे हैं उनका बलिदान जो है वो खारिज नहीं होगा, उनके बलिदान को हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे। बलिदान तो किसानों का व्यर्थ जाएगा ही नहीं। ये हमारे 650 जो किसान भाई शहीद हुए हैं इनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। जो लखीमपुर खीरी में हमारे किसान भाई शहीद हुए इनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। अब ये आंदोलन जीत के साथ ये किसानों की जीत होगी, ये जीत हिंदुस्तान की होगी, ये जीत भारत के उन तमाम किसानों की होगी, ये जीत भारत के एक नागरिक की होगी जो देश के किसान का पैदा किया हुआ अनाज खाते हैं। और किसानों की जो उनकी चिता है उनको शांति अब जब मिलेगी जब ये बिल वापस होंगे। और सीधे तौर पर अब ये लड़ाई जो है ये देश के किसानों की, अब देश की सरकार से है, और हम इसमें एक निष्पक्ष जांच की मांग चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वरुण गांधी ने भी अभी योगी सरकार को जो है वो पत्र लिखा था, निष्पक्ष जांच की मांग की थी, मुआवजे की मांग की थी। इससे पहले भी राहुल गांधी कई बार किसानों को लेकर ट्वीट कर चुके हैं। क्या लग रहा है वरुण गांधी किस ओर, बीजेपी के विरुद्ध आ गए हैं वरुण गांधी एक बार फिर से? आपको मैं एक बात बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता या नेता कोई भी, इनों का काम है दल बदलना, कभी इधर तो कभी उधर। वरुण गांधी का कोई सेटलमेंट बीजेपी में नहीं हो रहा होगा तो पार्टी छोड़ के जाने वाले होंगे, ठीक है ना। लेकिन वरुण गांधी ने किसान को लेकर कहा तो हम उनकी प्रशंसा भी करते हैं। और आप किससे निष्पक्ष जांच की मांग करते हैं? सरकार आपकी है, सत्ता में आप बैठे हैं, तो निष्पक्ष जांच की मांग आप किससे कर रहे हैं? योगी जी किससे निष्पक्ष जांच की मांग करेंगे? आप ही तो कराएंगे निष्पक्ष जांच। अगर आप निष्पक्ष जांच कराएंगे तो पता चलेगा कि उसके अंदर आप ही के नेता हैं या उनके बेटे वहाँ सम्मिलित हैं, तो आप फिर अपने आप निष्पक्ष जांच से पीछे हट जाएंगे। तो अगर आपको निष्पक्ष जांच करानी है तो सबसे पहले जब तक निष्पक्ष जांच सामने नहीं आती, जब तक फैसला सामने नहीं आता, तब तक आप तत्कालीन वहाँ के जो अजय मिश्रा जो स्टेट मिनिस्टर हैं उनका तत्काल इस्तीफा लिया जाना चाहिए और उनको उनके पद से बर्खास्त किया जाना चाहिए। वहाँ पे तस्वीरें वायरल हो रही हैं लखीमपुर खीरी से, कुछ युवा हैं जो टी शर्ट पर जिनके भिंडरेवाला की तस्वीर दिखाई जा रही है और वो पूरा प्रदर्शन कर रहे हैं, लाठीचार्ज भी उन पर किया गया। क्या आपको लग रहा है भिंडरेवाला की तस्वीर के साथ जो ये प्रदर्शन किया जा रहा है वो सही है? देखिए, एक बात मैं आपको बताऊं, भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा रहा है किसी भी प्रकार से दिल्ली के अंदर घुसने से लेकर किसानों के लाल किले तक जाने तक भारतीय जनता पार्टी का शुरू से एजेंडा ये रहा है कि ये जो किसान का जो आंदोलन, ये जो कैंप आप ठीक मेरे पीछे देख रहे हैं, इसको बदनाम किया जाए, इसको किसी भी तस्वीरें वायरल हो रही हैं ना, जी, हाँ। इसको किसी भी प्रकार से डिमोलाइज किया जाए। अगर वहाँ पर लाल किले पे जो झंडा लहरा, अगर वहाँ की वीडियो वायरल नहीं होती तो किसान तो उसी टाइम गलत साबित हो गए थे ना, लेकिन सामने आई। अभी आपको पता चला कि वो तस्वीर में वो जो लोग हैं वो कौन है, वो किसान संगठन के लोग हैं या नहीं है। वो संयुक्त किसान मोर्चा जो है, अभी तो उसने कोई ऑफिशियल बात कही नहीं है इसको लेकर। तो जो हमारे देश के जो किसान के जो संयुक्त किसान मोर्चे के जो बड़े लीडर्स हैं, वो जो इस पे जो बयान देंगे वो उसको पूरा देश स्वीकार करेगा। जय हिंद। आखिरी सवाल, विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, लखीमपुर में जो भी हुआ है इसका असर उस पर कितना पड़ेगा? असर क्या, लोग अब राक्षसों को चाहते ही नहीं है। कोई भी नहीं चाहेगा कि राम राज्य को बताकर आप राक्षस का राज वहाँ पर कायम कर दें, क्योंकि जिस राज्य के अंदर वहाँ के किसान को सुरक्षित ना रखा जाए, जिस राज्य में लोगों की जान इतनी सस्ती हो जाए कि उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी जाए, उस राज्य में मेरे ख्याल से उस राज्य की जनता का दिल है और उन राज्य का दिल अपने किसान के लिए ज़रूर धड़कता है। और मेरे ख्याल से राज्य की जनता इतनी भी क्रूर नहीं हुई है कि जो अभी भी किसानों को ना देखे। अब बहुत सारे लोग घर से निकल कर आएंगे और किसानों के साथ एकजुट होकर, एकत्रित होकर खड़े होंगे। जी,
तो ये थे हमारे साथ मोहित शर्मा, जिन्होंने साफ कर दिया है कि आज जो लखीमपुर में हादसा हुआ है उसका असर विधानसभा चुनाव में ज़रूर पड़ेगा और जनता योगी सरकार को जो है माफ़ नहीं करेगी। सवाल ये उठता है कि लखीमपुर खीरी में जो भी हुआ उस पर योगी सरकार अब क्या कदम उठाती है और क्या वाकई उनकी गिरफ्तारी होती है या नहीं। ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहें PRB न्यूज़। धन्यवाद।